हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो आज हम लोग मेंसुरेशन से 2D से लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बहुभुज। यानी कि आज हम लोग बहुभुज पढ़ेंगे, पॉलीगन पढ़ेंगे और बहुभुज ये 2D का लास्ट जो है हमारा एक टॉपिक है बहुभुज। और बहुभुज से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आप पूरे चैप्टर से फटाफट कर लेंगे। केवल आज के ही लेक्चर से पूरा बहुभुज आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस क्या करना है, आपको लेक्चर लास्ट तक देखना है। सबसे पहले बात यहाँ पर यह है कि मेंसुरेशन का पार्ट नंबर ये 12 है और इससे पहले हम लोग 11 पार्ट डिस्कस कर गए हैं 2D मेंसुरेशन से। हमने त्रिभुज पढ़े, चतुर्भुज पढ़े, वृत्त पढ़ा और त्रिभुज में 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज पढ़े, ठीक है। चतुर्भुज में 5 हमने चतुर्भुज पढ़े, ठीक है। और उसके स्पेशल केसेस देखे और 100 क्वेश्चन जो है, लगभग 90 क्वेश्चन हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होगा और ये 100 क्वेश्चन हो जाएगा। एंड 2D के भी 100 क्वेश्चन हो जाएगा विद थ्योरी के। थ्योरी में भी बताता चला हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं बहुभुज। और बहुभुज को आपको पूरा देखना है, बस आधा घंटे में ही आपको इस बहुभुज की जानकारी हो जाएगी। बहुभुज क्या होता है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से निर्मित ऐसी डायग्राम, ऐसा चित्र जो बिल्कुल बंद हो, बहुभुज कहलाता है। बंद होना चाहिए। 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती। तो क्या त्रिभुज बहुभुज है? हाँ है। चतुर्भुज? हाँ। त्रिभुज से कहानी स्टार्ट हो जाती है बहुभुज होने की। जितने भी त्रिभुज हैं सारे बहुभुज हैं। चतुर्भुज भी बहुभुज हैं, पंचभुज भी बहुभुज हैं, जितने भी हैं ऊपर के, जितने भी अष्टभुज, 10 भुज, 12 भुज, 20 भुज, 100 भुज, तो ये सब बहुभुज ही हैं जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो चलिए उन्हीं में से आज स्टार्ट करेंगे। और जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो एक समबाहुभुज है। समबाहुभुज का मतलब होता है, आपने समबाहु त्रिभुज का नाम तो सुना होगा, समबाहु। और हम लोग पढ़ रहे हैं समबाहुभुज, मतलब ऐसा बहुभुज होगा जिसकी सभी भुजाएं एक समान माप की होंगी। जैसे ये नहीं किसी की माप 5 है, किसी की 3 है, किसी की 2 है। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है समबाहुभुज, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? समान होगी, ठीक है। तो चलिए जैसे हम एक डायग्राम आपको बनाकर दिखाते हैं, ये तो इस भुजा की अगर लंबाई 5 है तो इन सब की भुजा की लंबाई यहाँ पर 5 ही होगी और इसका नाम होगा षटभुज, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। और पंचभुज होगा, उसमें कितनी भुजाएं होंगी? उसमें होंगी भैया 5 भुजाएं। ये तो 1 2 3 4 5 पंचभुज हो गया। अष्टभुज होगा, उसमें 8 भुजाएं होंगी। तो इस प्रकार के जो डायग्राम होते हैं उनको हम लोग बहुभुज कहते हैं, ठीक। बहुभुज से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो सीधे आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे? जो इसके फार्मूले हैं उन फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। बस सिंपली से ये समझो, बहुभुज का जो है मेन चीज फार्मूलों पर डिपेंड है। तो आपको जो फार्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा जल्दी से पढ़ाते हैं क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बहुभुज, तो सभी ध्यान रखना है, जो है समबाहुभुज की बात करेंगे। और ये समबाहुभुज है तो थोड़ा सा शॉर्टकट में बहुभुज जो हम लोग सब पढ़ रहे हैं वो एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज, ठीक। जो भी हम पढ़ेंगे वो समबाहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है के बारे में, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि n समबाहुभुज वाले भुजाओं का अंतःकोण, ये कुछ नहीं। तो हम सीधे लिख रहे हैं बहुभुज के अंतः कोणों का योग। देखो, बहुभुज के अंतः कोणों का योग यानी कि सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग n-2 गुणे में 180 डिग्री। भाई ये जैसा लिखा है ना वैसे याद रखना, किताब में टेंशन नहीं लेना है। 100% भरोसा कर कहीं बाय द वे लिखने में गलती हो जाए, बोलने में हो जाए बाय द वे, लेकिन गलती होगी नहीं, ठीक है। n-2 इंटू में 180, जितना पता होगा उतना ही बताऊंगा, ठीक है, फालतू की नहीं, हिटलरगिरी। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग, और शॉर्ट से शॉर्ट बताऊंगा, n-2, किताब में इसको ऐसे लिखते हैं 2n-4 इंटू में 90। तो अगर हम कहें षटभुज है, इसके सभी अंतः कोणों का योग बताओ, तो यहाँ पर जो n यूज हुआ है ना वो n क्या है? भुजाओं की संख्या है। अब देखना इस वाले फॉर्मूले में लिखो 6 दूनी 12, भाई n का मान 6 रखोगे, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए 16, और 16 गुणे 90 यानी कि 16 नहीं, मैं 144। तो सॉरी, यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8, और 8 गुणे 90 यानी कि 9 करोगे तो 8 ने 72, 720 आएगा। अब इस वाले फार्मूले रखना, 6 n का मान है 6, तो देखना 6 में से 2 गए 4 और 8 को 72, देखो यहाँ आगे डायरेक्ट। तो यहाँ किताबों से नहीं है, जितना शॉर्ट होना था वो हमने कर दिया है। आपको बस बिना दिमाग के जो है, दिमाग तो लगाना ही है, बस ज़्यादा प्रेशर नहीं,
ये चीज़ कहने का मतलब है। तो देखो बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 गुणे में 180। अच्छा फिर है बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान, मतलब आपको बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान बताना। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होता है भाई? बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान होता है n-2 गुणे में 180 बटे में n। n क्या है? कि n है भुजाओं की संख्या, मतलब आपको बताएगा अगर षटभुज है तो n का मान 6 है, अष्टभुज है तो n का मान 8 है, दशभुज है तो n का मान 10 है। ठीक है। दूसरा, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो होता है आपका फिक्स 360 डिग्री। मतलब बहुभुज कोई भी हो 360 डिग्री से ऊपर का मान नहीं हो सकता है जो सभी बाह्य कोणों को जोड़ दिया जाए। अब ये बाह्य कोण कैसे बनेंगे? जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज है, इसका ये वाला कोण बाह्य कोण है, ये वाला कोण बाह्य कोण है, ये वाला कोण बाह्य कोण है, मतलब इन सभी को जोड़ा जाए तो ये जो है 360 से ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब 360 योग होगा इनका। और इधर देखें, जैसे मान लेते हैं अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, एक ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 है तो बाहर वाला कोण 120 होगा, 120 होगा, 120 होगा, तो 12 3 36 360 हो गया। मतलब सभी कोणों का योग जो है वो 360 होता है। ठीक। फिर आगे, बहुभुज के प्रत्येक, ठीक भैया, प्रत्येक बाह्य कोणों का योग नहीं, बाह्य कोणों का मान, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है 360 बटे n। प्रत्येक बाह्य कोण का मान मतलब हमें अगर सभी चीज़ों का योग पता है और हमें पता है ऐसी 6 चीज़ें हैं तो आप 6 से भाग कर दो, मतलब भुजाएं अगर 6 हैं, प्रत्येक बाह्य कोण का मान अगर 360 है और हमें पता चल जाए कि n का मान 6 है तो प्रत्येक बाह्य कोण पता चल जाएगा भाई, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक। अच्छा एक चीज़ और, बहुभुज के प्रत्येक अंतः तथा बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये आप याद रख लो। बहुभुज कोई भी हो, अंतः कोण और दोनों का अगर आप जोड़ दोगे तो वो आपको 180 मिलेगा। कितना? 180। फिर अगला, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो ये होती है n-3 बटे में 2, ये होती है n-3 बटे में 2। यानी कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2। कैसे आएगा? यहाँ पर मान रख लो। अष्टभुज में, 10 भुज में, 50 भुज में, 100 भुज में, 200 भुज में कितने विकर्ण होते हैं? ये कौन बताएगा? ये वाला फॉर्मूला बताएगा। तो ये इतने फॉर्मूले हैं, आपको याद करो इनको। ठीक है, बिना इनके याद करे आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छा एकदम से आपको सवाल लगाना है तो आपको याद कर लो, जैसे मुझे याद है 3-4 साल से, आपको भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 गुणे में 180, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान n-2 गुणे में 180 बटे 2, मतलब बहुभुज का ये योग है, जितने भी अंतः कोण होंगे इन सब का योग है 180, और प्रत्येक जहाँ पर लगा हो वहाँ बटे n कर देना। जैसे यहाँ योग है 360, प्रत्येक का आपको n से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इनको रटिए, अपनी जो एडवांस की बुक बनाई है आपने, उसमें आप लिखिए उसको कॉपी में जो है, और याद करिए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसके क्वेश्चन लगाते हैं, और इसके क्वेश्चन जो है हमें बताएंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक, यहाँ मिटा रहे हैं, नोट कर लेना आपको अच्छे से।
अब इसके हम लोग क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 तक कर चुके थे। एक बोनस का क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन 90 हुए थे, 91 का एक बोनस क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। 90 क्वेश्चनों में हमने त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और जितने भी टाइप के थे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड करके 90 क्वेश्चन है। ये बहुभुज हम लोग पढ़ रहे हैं 2D लास्ट का। पूरा चैप्टर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाइए, पूरे चैप्टर को देखिए। वहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट एडवांस मैथ्स कोर्स, न्यू कोर्स, या हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सर्च करो और प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर एडवांस मैथ का जो है प्लेलिस्ट बनी है 2021 की, वहाँ पर जाकर आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 91 नंबर जो है क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहे हैं एक सप्तभुज के कोण 1:2:3:4:5:7:8 के अनुपात में है, इसका न्यूनतम कोण का मान बताइए। कह रहे हैं एक सप्तभुज है जिसके कोणों का आपको अनुपात दिया गया है 1:2:3:4:5:7:8:9, सॉरी 8 तक ही है। सप्तभुज है तो 7 कोण होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 तक है लेकिन बीच में 6 गायब है। तो सप्तभुज के सभी कोणों का योग दिया गया है। ठीक है, और आपको छोटा वाला कोण बताना है। बताओ इसमें सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, यही मतलब 1 का मान बताना है आपको। कैसे आप ज्ञात करोगे, तो देखो इन सभी का योग किसी के बराबर करना पड़ेगा। तो सप्तभुज है तो सप्तभुज के सभी कोणों का योग आपको निकालना पड़ेगा। तो जो है यन का मान आप देख रहे हैं कि यन का मान यहाँ पर आपको कितना आ गया 7। तो सप्तभुज के सभी कोणों का योग कैसे निकालोगे। अच्छा, इसमें ये नहीं कहा गया अंता की बात है, जब कुछ ना कहा जाए तो अंता ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, मतलब अंता ही होता है। तो बस अंतः कोणों का योग निकालना है क्योंकि ये अंतः कोणों के मान दिए गए हैं। ठीक है, अनुपात में। तो सप्तभुज के अंतः कोणों का योग कैसे निकालोगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n - 2 गुणे में 180। ये सभी अंतः कोणों का योग निकाल के दे देता है 1 सेकंड में। तो बस n का मान 7 है तो 7 में से 2 गए 5 और 5 गुणे 180, तो 18 पंचे आप 90 लिख लो और ये 80 वाला 0 यानी कि 900। सभी का योग 900 होगा। तो यहाँ से जोड़ लो 8 और 7 15 और 5 20 4 24 3 27 2 29 और 1 30, मतलब टोटल यहाँ 30 हुआ और यहाँ हुआ 900। तो 0 0 कट जाएगा, 3 3 9, ये वाला 0, तो 1 बराबर 30 आ गया। सबसे छोटा कोण पूछा गया था तो सबसे छोटा कोण तो 1 है, मतलब 1 की वैल्यू पूछी गई थी तो 1 की वैल्यू तो निकल के आ गई 30 डिग्री, बस यही हमारा आंसर हो गया। अगर यहीं पर पूछते थे सबसे बड़ा कोण तो वो 8 था, तो 1 की वैल्यू 30 है तो 8 की होती 8 3 24 240 डिग्री। ठीक, तो जल्दी से थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं, आज में जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 91 सॉरी हो चुका है, अब 92 करेंगे। किसी कोई डाउट रह जाए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर हमें जरूर भेज दें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 92, किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। तो किसी षटभुज के सभी कोणों का योग बताना है तो षटभुज मतलब यन का मान हो गया 6 और सभी कोणों का योग बताना है तो यन फार्मूला जो हमने बताया है आपको वो n - 2 गुणे में 180 डिग्री। तो यन का मान है 6, 6 में से 2 गए 4 गुणे में 180, 18 × 72 720 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो है 720 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 93। तो यहाँ फटाफट आज हम क्वेश्चन आपको करा देंगे, इसके आपको समझते रहना है चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 93, किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। सेम बात है, किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। तो n का मान है 5, तो n - 2 गुणे में 180। फार्मूला याद होगा, बहुत जल्दी लगेगा। तो अगर आपको यहीं प्रत्येक पूछते तो हम लोग डिवाइड n से कर देते, लेकिन हमें सभी कोणों का योग बताना है तो यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे। तो n का मान 5 है, 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 गुणे 18, मतलब 18 3 54 और 180 जिले, यानी कि 540 होगा सभी अंतः कोणों का योग। चलो क्वेश्चन नंबर 94, थोड़ा सा जल्दी। एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं, मतलब एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। तो भुजा कितनी है 8, यानी कि n का मान हो गया 8 और विकर्णों की जो संख्या होती है वो n - 3/2। देखो फार्मूला जब तक नहीं याद होगा इसमें कुछ नहीं होने वाला, फार्मूला याद है सब कुछ हो जाएगा। तो n का मान है 8, तो यहाँ रखो 8, 8 में से 3 गए भाई, n - 3, 8 में से 3 गए 5/2, 2 से काट दो, 2 चक्कू 8 और 4 पंचे 20, मतलब इसमें जो विकर्णों की संख्या है वो आपकी 20 है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 95,
100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, देखो ये ऐसे फॉर्मूले में ही लिख सकता है। तो n का मान है 100, 100 भुजाओं वाले में विकर्णों की संख्या है, तो विकर्णों की जो संख्या जो फार्मूला है वो n-3/2 है। तो n का मान है 100, तो हम लोग यहाँ रखेंगे 100, और 100 में से 3 गए बचे कितने? 97, और बटे में है 2, 2 से यहाँ काट देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 से गुणा कर लो। 50 से गुणा नहीं करनी पड़ती है, 5 से करो पहले। तो 5 सत्ते 35 के 5, और 5 ने 45, और 3 48, और ये वाला 0 लगा दो। तो 4850 विकर्ण होंगे इसमें, जिसमें भुजाओं की संख्या 100 है, उसके विकर्णों की संख्या क्या होगी? 4850 होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 96, आज बहुत स्पीड से क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो कह रहे हैं किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है, तो समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है? n-2 गुणे में 180। ये तो सभी कोणों का योग हो गया। अगर प्रत्येक लगा है तो बटे में लगा दो n, और ये कर दो 150 के बराबर। क्योंकि हमसे यही पूछा जा रहा है, प्रत्येक अंतःकोण का मान 150 डिग्री दिया गया, हम भी यहाँ प्रत्येक अंतःकोण का मान लिखेंगे। और n का मान पूछ रहे हैं, तो हम लोग मतलब भुजाओं की संख्या पूछ रहे हैं, मतलब n का मान पूछ रहे हैं। तो अगर ये कटे तो काट दो आप इसको, 0 से तो 0 काट दो, और 3 से काटो 3 18, और 3 15। इस 6 की गुणा अंदर करो, 6 गुणे n 6n, माइनस 6 दूनी 12, और ये n की गुणा इधर होगी तो 5n, कितना? 5n। अब ये n इधर आएगा तो 6n माइनस 5n बराबर 12। माइनस का बराबर 12 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये 5n प्लस के इधर है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस आएंगे। 6n में से 5n गया, बोलो n बचा, और n बराबर 12, और n बराबर 12 मतलब इस बहुभुज में भुजाओं की जो संख्या थी वो 12 थी। यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 97, कहा जा रहा है किसी समबाहुभुज में किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछ रहा है, पंचभुज के, तो n का मान तो हो गया 5, और प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछ रहा है, तो इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे n-2 गुणे में 180 बटे में n, प्रत्येक के लिए, ठीक। तो n का मान 5 है, रखो। 5 में से 2 गए, बोलो 3 बचे, और गुणे में 180, और बटे में रखेंगे 5। 5 से काट दो, 5 3 15, बचे 3, 5 6 30, और 3 से गुणा करो, 3 18 के 8, और 3 3 9 और 1 10, 108 डिग्री। यानी कि जो पंचभुज होगा उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा 108 डिग्री, ठीक है। सभी को क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 98, हाँ 98 डिग्री हो गया। आई एम बैक माई वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 98, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, तो इसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो 27 जो है आपको ये विकर्णों की संख्या दी गई है, और इसमें भुजाओं की संख्या पूछ रहे हैं। तो इसके लिए विकर्णों का फॉर्मूला क्या होता है? n-3 बटे में 2, भाई यही तो होता है। तो आप थोड़ा सा ये 2 की गुणा इधर कराओ, तो n-3 बराबर 27 दूनो 54। अब देखो यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा, लेकिन द्विघात समीकरण मिलने से पहले आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आप जितने भी एग्जाम्स देंगे उन सभी में ऑप्शन होंगे, तो क्यों ना हम इसका यूज करेंगे यहाँ द्विघात समीकरण में। देखो ऐसा नहीं है कि आप जो है ऐसे लगाओ, ऐसे भी लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के साथ जाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, मान लेते 6, मान लेते 10, मान लेते 9, और ये सी कर लेते हैं, और डी वाला मान लेते हैं 8। अब यहाँ पर देखो n का मान जो रखो, जिधर 54 आ जाए वही हमारा आंसर है। तो अगर हम n का मान 6 रखेंगे तो 6, और यहाँ 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3, और पहले 6, तो 6 3 18 होगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब 10 रखो, तो 10 में से 3 जाएंगे, बोलो 7 बचेगा। 7 का तो ये मल्टीपल ही नहीं है, और अगर कोई बात नहीं है तो यहाँ गुणा भी करा लो। n का मान 10 है, तो 10 गुणे 7 70 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 9 रखो, तो यहाँ पर 9, और 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6, 9 6 54। ये बिल्कुल प्रूव हो गया कि n का मान यही है। तो बस ये 9 जो है n का मान कितना है? 9। इसका मतलब भुजाओं की संख्या जो है इसमें वो 9 है। और अगर नहीं है तो आप थोड़ा माइंड रखते हो, पढ़ा भी याद है आप सभी लोग को, तो 6 में 54 होता है, 9 6 54 होता है, ठीक है। ऐसे करके याद रखो। अगर यहाँ पर 108 होते, 12 नहीं में 108 होता है। बहुत से ऐसे तरीके हैं माइंड शार्प माइंडेड के लिए। नहीं है तरीका तो आपके ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन उठा के रख लो फटाफट, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन इज द बेस्ट चॉइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग डिस्कस करते हैं 99, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, बताना ऐसे लेक्चर वाले में मजा आया कि नहीं आया? जितना मेरा काम था मैं तो अपना कर ही रहा हूँ फटाफट। मुझे क्वेश्चन 10 सॉल्व कराने थे, मैं क्वेश्चन आपके 10 सॉल्व कराऊंगा विद थ्योरी के।
टाइम थोड़ा सा आपका कम हो गया, कैसे थोड़े मिनट बात नहीं की ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। वो बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके जो हथियारों में जो जंग लगी है वो आप उसको उठा कर और तैयार हो जाएं, ठीक है, लग पड़े इसलिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है, इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। कहा जा रहा है कि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो है उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। अंतःकोण बाह्य कोण का 11 गुना है, तो अंतःकोण देखो n माइनस 2 गुणे में 180। कहा जा रहा है एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बताओगे तो ये हो जाएगा, और उसके बाह्य कोण का 11 गुना है, तो उसका बाह्य कोण क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है 360 बटे में n, और इसका ये 11 गुना है, तो n से n कैंसिल हो गया, 180 से काटोगे या 2 बार कट जाएगा, तो इधर बचा n माइनस 2 बराबर 11 दूनी 22, और माइनस के 2 उधर जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो n बराबर हो जाएगा 24। तो n का मान कितना आ गया 24, तो n बराबर कितना हो गया 24, तो यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी होगी 24। बस यही क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 100 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का जो अनुपात है वो 7:2 है, या ये कोई क्वेश्चन ऐसे प्रत्येक नहीं भी लिखा हो तो ऐसे भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात, तो अंतःकोण क्या होता है n माइनस 2 गुणे में 180, ये सभी अंतःकोणों का योग है, और बटे में आप 360 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा सभी बाह्य कोणों का योग, और ये अनुपात दिया गया है 7:2। देखो यहाँ पर आपको अगर प्रत्येक लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, अगर प्रत्येक लिखा होता तो यहाँ पर बट्टे n करते और इसके भी बट्टे n करते हो, n से n कट जाता, इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो अब 180 कम 180 और 180 को ये 2 बार काट देगा, और ये बटे वाले 2 पक्का कट जाएंगे। बचेगा यहाँ पर n माइनस 2 बराबर 7, तो यहाँ पर n बराबर माइनस के 2 उधर जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो n बराबर 9, यानी कि भुजाओं की जो संख्या थी वो 9 थी। आप जितने भी एग्जाम्स देंगे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, मेरा रजिस्टर बना लो एडवांस मैथ का। डिजिट चेंज होंगे, डिजिट कई तो डिजिट नहीं चेंज होंगे, और डिजिट चेंज होंगे, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप हमें दिखा दीजिए कि इस थ्योरी से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। जरूर पूछा जाएगा, और पूछा कहाँ से जाएगा, यहीं से तो पूछा जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये स्पीड वाला थोड़ा सा लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट में।